देखो, महाराष्ट्र में ऑलरेडी यूपीए कानून है जो नक्सल मूवमेंट को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। जैसे ही जन सुरक्षा कानून शहरी नक्सल मूवमेंट के लिए रोकने के लिए लाने की बात हुई, जो दिसंबर के अधिवेशन में आई थी, तो उसको हमने संयुक्त कमेटी की तरफ भेजा था और उसके आधार पर हमने कई सुधार उसमें दिए थे। वो सुधार उन्होंने लाया, लेकिन कुछ पॉइंट उसमें रह गए, इसलिए हमने कुछ शंकाएं व्यक्त की। जिस तरह से देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को जो पैसे देने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों के लिए ईडी का कानून लाया था, क्योंकि ऐसे एंटी सोशल मूवमेंट के लिए पैसा देने वाला उसमें गुनहगार होता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उसमें उसको 2017 में आईपीसी एक्ट के अंतर्गत उसको इन्वॉल्व किया और जो अपोजिशन वाले लोग थे उनको झूठी कार्रवाई कर कर ईडी के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू किया। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को और केंद्र सरकार को दोनों को फटकारा। हम नहीं चाहते कि ये जन सुरक्षा कानून के अंतर्गत जो सरकार के गलत नीतियों के विरोध में आंदोलन करने वाले लोगों, बोलने वाले लोगों, इस कानून का दुरुपयोग ना हो, इसकी चिंता हमने व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है, वो आश्वासन उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई गलती, ऐसा कुछ इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा और उसमें हम पूरे सतर्कता से एंटी सोशल मूवमेंट के ऊपर हमारी ये पूरी कार्रवाई रहेंगी। तो इस तरह का आश्वासन दिया है। ये कानून बहुमत में पारित हुआ है, एक मत से नहीं। आज भी हमारे मन में कई शंका है, जनता के मन में शंका है, पत्रकारों के मन में शंका है, और इसलिए हमने इस कानून को एक मत से पारित नहीं होने दिया। उनका बहुमत है, उस बहुमत के आधार पर उन्हें पारित किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, इसे तो विरोध नहीं कर सकते। हमने सपोर्ट कहाँ किया है? कानून अगर हमने सपोर्ट करते तो एक मत से कानून पारित होता, ये बहुमत से हुआ है, इसलिए हमारा विरोध है, एकदम क्लियर है। जो आपने कहा है कि उसमें कुछ स्टेटमेंट जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुआ, शंका है, पत्रकारों के बीच में शंका है, जनता के मन में शंका है कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करेंगे क्या, हमको हमारी बात रखने में ये लोग हमारे पे ये गलत कार्रवाई करेंगे क्या। ये सब शंका अभी भी लोगों के बीच में है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो, और इसलिए उसको स्पष्टीकरण हमने मुख्यमंत्री को करने लगाया है और मुख्यमंत्री ने पूरा स्पष्टीकरण किया। ये हमारी जीत है और इसलिए जो भी है, अब कानून पारित हो गया है और इस कानून का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हम लोग सतर्क रहेंगे। See, when you look at this act was specially brought against Maowadi or Naxalwad. So definitely we support the act because it is against Naxalwad and Maowadi. But if you look at the definitions, a lot of definitions used in this particular bill are not very clear. As there's no clarity in certain definitions, so we fear going forward after a year or maybe after many years, this act can be used to suppress, if someone is speaking against the government, and that voice, if it needs to be suppressed. So as there's no clarity in certain definition, going forward, such kind of act can happen. So if you go as per Supreme Court, Supreme Court has also said any act, any bill which government has to bring in, whether it is state or center, it has to be very clear in its definitions. But as in this act, that some of the definitions are not very clear, so we fear that it can be misused. So as far as my objections or my questions or whatever I put forward, the CM, the way he answered, I am pretty satisfied with it. But he only answered my queries. But that answering of that query doesn't mean the act is going to be changed. Act will remain as it is, which is unclear. So I had requested the government, please, some clarity needs to be done. That clarity. Sharad Pawar NCP is going to support. See, if you ask me as a MLA, sir, we are against Maowadi, we are against Naxalwad. So this act is against Naxalwad and Maowadi, so definitely we support it as far as I can say, my opinion. But only some clarification which we need, it needs to be answered. I hope government takes our views in consideration.